जो लोग कनाडा का सफ़र करना चाहते हैं, जो मुश्किलात हैं उनसे बचाया जा सके। यानी ये खुशखबरी है उन ममालिक के जो शहरी हैं उनके लिए। यानी मिनटों में ये जो है वो आपका प्रोसेस हो जाता है। अदरवाइज़ आपको जो है वो रेगुलर विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। तो उनके लिए आसानियाँ होंगी इस नई पॉलिसी के तहत। और डायरेक्ट वैंकूवर उनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो आ सकेंगी। मोरक्को जिसे हम मराकश कहते हैं उसको भी उन्होंने अलाउ किया। कोई मारूफ ममालिक भी नहीं है, लेकिन कनाडा इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब चैनल है। कनाडा ने 13 नए ममालिक को शामिल किया है अपनी जो वीज़ा फ्री लिस्ट है, यानी ETA के ज़रिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। यानी आपको फॉर्मल वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर बात करते हैं कि किन ममालिक को उन्होंने ये ऑथराइज़ किया है, क्योंकि ये जून 2023 में जो मिनिस्टर थे इमिग्रेशन के, उन्होंने इस प्लान को अनाउंस किया था। और अब जाके IRCC जो है उन्होंने इसको अपनी वेबसाइट पे अपडेट करके इन प्लेस कर दिया है। इसका मकसद ये है कि जो लोग कनाडा का सफ़र करना चाहते हैं, टूरिज़म, बिज़नेस और जो उनकी म्यूचुअल टाइज़ हैं, उसके सिलसिले में उनको जो अनड्यू डिले है या जो मुश्किलात हैं उनसे बचाया जा सके। और इस सिलसिले में एक शर्त भी रखी गई है। यानी ये खुशखबरी है उन ममालिक के जो शहरी हैं उनके लिए, लेकिन उसमें शर्त यह है कि ये ETA की जो सहूलत है, जिसकी फ़ीस कोई $7 है, $7, तो यानी मिनटों में ये जो है वो आपका प्रोसेस हो जाता है। अब उसकी शर्त क्या है कि आपके जो पासपोर्ट है उसके ऊपर अमेरिका या कनाडा का पहले सिंगल या मल्टीपल वीज़ा लगा होना चाहिए। यानी आपने पहले ये वीज़ा अप्लाई किया हो और वो वीज़ा आपको मिल चुका हो और आपने ट्रैवल किया हो, तो फिर जाके ये एलिजिबिलिटी जो है वो आपकी बनती है। अदरवाइज़ आपको जो है वो रेगुलर विजिट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। और कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो कह रही है अपने तौर पे कि ये जो एलिजिबल ट्रैवलर्स हैं वो कनाडा में आएंगे तो उनके लिए आसानियाँ होंगी इस नई पॉलिसी के तहत। अब ये पॉलिसी जो है वो सिर्फ एयर ट्रैवल के लिए है, और इसमें जो डायरेक्ट फ़्लाइट्स हैं उनका एक वॉल्यूम भी बढ़ेगा, क्योंकि फ़िलिपीन से और बाकी जगह से जो लोग हैं वो डायरेक्ट वैंकूवर उनकी फ़्लाइट्स जो हैं वो आ सकेंगी इस वीज़ा की जो फैसिलिटी है उसके तहत। और कोशिश यही की जा रही है कि जो बैरियर्स हैं वो दूर किए जाएं। और इस ममालिक में अगर हम देखें तो इसमें अर्जेंटीना है, फ़िलिपीन है, थाईलैंड है, एंटीगुआ, बारबाडोस है, कोस्टा रिका है, मोरक्को जिसे हम मराकश कहते हैं उसको भी उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि टूरिज़म मोरक्को की भी बहुत ऊपर जा रही है तुर्की और दीगर ममालिक की तरह। फिर इसमें जो सेंट कट्स हैं, सेंट लूसिया हैं, सेंट विंसेंट है और ग्रीनलैंड, और इसमें सेचल्स है, ट्रिनिडाद टोबैगो है और यूरुग्वे जो साउथ अमेरिका का मुल्क है। तो ये 13 नए ममालिक हैं। इसमें कोई मारूफ ममालिक भी नहीं है, लेकिन कनाडा इनके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है कि इनके शहरी जो हैं वो सफ़र करें और उनके लिए कनाडा में जो एंट्री है उसको आसान कर दिया गया है। लेकिन अगर वो कहीं और से आ रहे हैं बाई एयर नहीं आ रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं बाई रोड है, या जो उनकी ग्राउंड पे जो एंट्री है उसके ऊपर इसका इतलाक़ नहीं होगा। तो ये खुशखबरी है इन ममालिक के जो लोग हैं जिनके पास इनके पासपोर्ट हैं, लेकिन फिर वही कि इनको पहले से वीज़ा अमेरिका का या कनाडा का मिल चुका हो। ये आज की अपडेट थी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।